पंचमी भी है। हमारे हिंदू पंचांग में पंचमी तिथि का विशेष महत्व है। 5 पंचमी साल में पड़ा करती हैं। इसमें बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रंग पंचमी, ऋषि पंचमी और श्रुति पंचमी, ये 5 पंचमी का विशेष महत्व है। लेकिन आज की जो पंचमी है वो ज्ञान की, विद्या की, संगीत की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि माता जी की कृपा विद्यालय परिवार पर, यहाँ जो शिक्षण कर रहे शिक्षक हैं, हमारे छात्र छात्राओं पर सदैव बनी रहे, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अगर माता की कृपा आप पर है तो मुझे लगता है कि भौतिक संसार में किसी चीज की आवश्यकता अपर्याप्त हो ऐसा नहीं होगा। बच्चों, अपनी बातों को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना हम बहुत जरूरी समझते हैं। हिंदी के एक कवि हुए प्रदीप, जिनकी एक कालजयी गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का ये दिन याद करने का दिन है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी इस दिन जो बातों को बताते हैं वो ऐसे नहीं बताते हैं, उसका विशेष महत्व है और आपको जानना भी चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर हम बताएंगे नहीं तो आप जानोगे नहीं। यूं तो आप कह देते हैं कि हाँ संविधान बना, लागू हुआ, हम पूरी तरीके से आजाद हुए, लेकिन इस बातों को बहुत तफसील से समझने की आवश्यकता है। और इस बात को हम कितना भी बताएंगे छूट ही जाएगा, क्योंकि ये सैकड़ों साल की दास्तान है। बातों को शुरू करते हैं कि बात लाहौर अधिवेशन में, एक कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें ऑफिशियली पहली बार कहा गया कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। लाहौर शहर और रावी नदी का तट ऐतिहासिक महत्व से भरा पड़ा हुआ है। लाहौर के पहले कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। एक छोटी सी घटना हुई कि लखपत कोट सहाय जेल में जिस समय राजगुरु सरदार भगत सिंह, उनके साथ एक और क्रांतिकारी था 24 साल का, जिसका नाम था जतिन दास। वो कलकत्ता के रहने वाले थे। 24 साल की उसकी उम्र थी। जेल की यातनाओं से तंग होकर के उस लड़के ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 64 दिन तक आमरण अनशन चलने के बाद में वो बच्चा शहीद हो गया। उसके शहीद पार्थिव शरीर को लाहौर से लेकर के और कलकत्ता पहुंचाने में 3 दिन का समय लगा था, और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसके पार्थिव शरीर को प्राप्त किया। पूरे देश में बहुत अजीब सा माहौल हुआ, लोग बहुत क्षुब्ध हुए अंग्रेजी शासन से। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था, उन्होंने कहा अगले साल हम लोग इसको लाहौर में करेंगे, और इस घटना से प्रेरित होकर के लाहौर में अधिवेशन कराया गया और वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 से हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। बातें यहाँ से खत्म होती हैं। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड का एक उच्च सदन है, वहां पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947 जो पारित किया गया, उसके तहत कई तारीखें पड़ी, लेकिन अंत तक 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद किया गया, तो आजादी के बाद में इसको पूरी तरीके से आजाद नहीं किया गया। इसको डोमेन कंट्री कहा गया, जिसको हिंदी में उपनिवेशवाद कहा जाता है। और उपनिवेश का एक शाब्दिक अर्थ है कि देश तो स्वतंत्र होगा, सारी व्यवस्थाएं देश की रहेंगी, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो उस देश का नहीं होगा, किसी और देश का होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त को हम आजाद तो हुए, लेकिन हम डोमेन कंट्री के रूप में थे, ना कि स्वतंत्र थे। यहाँ जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उनके नेतृत्व में देश उनको राष्ट्राध्यक्ष मान करके चल रहा था। तब तक संविधान लिखने की जब बात आई, यहाँ